नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो जहां पर मैंने इस फिल्म की कहानी को छोड़ा था, तो वहीं से मैं इस फिल्म की कहानी को शुरू करने जा रहा हूं। जी हाँ, तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस फिल्म की वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको इस फिल्म की कहानी समझ में नहीं आएगी। और अगर आपने मूवी की वीडियो का पहला पार्ट देख लिया है, मूवी रिव्यू की वीडियो का पहला पार्ट देख लिया है, तो फिर मैं दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ। तो जहाँ पर हमने इस फिल्म की कहानी को छोड़ा था, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नेहा धूपिया यानी कि सुहाना और जिमी शेरगिल यानी कि अभीर जब बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के साथ अपनी कंपनी के कहने पर उनके साथ अपने कैंपेन्स को लेकर डील फाइनल करने जाते हैं। और फिर जब बॉलीवुड एक्टर आर माधवन नेहा धूपिया यानी कि सुहाना की कंपनी के प्रपोज़ल की जो डील होती है उसे फाइनल कर देते हैं, तो इसके बाद फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि यहाँ पर अभीर सुहाना पर शक करने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं, उनको लगता है कि सुहाना को पहले से मालूम था कि वो अभीर की कंपनी अभीर को आर माधवन के साथ डील करने के लिए कह रही है, वहाँ पर उन्हें डील करने के लिए भेज रही है। तो जब ये बात जिमी शेरगिल यानी कि अभीर के मन में आती है, तो वो फिर सुहाना यानी कि नेहा धूपिया से नाराज़ हो जाते हैं और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसके बाद सुहाना यानी कि नेहा धूपिया जिमी शेरगिल अभीर को मनाने की कोशिश भी करती है। लेकिन 2-3 दिन जब वो कोशिश करती है और जिमी शेरगिल यानी कि अभीर गुस्से में रहते हैं, वो उनसे नाराज़ ही रहते हैं। फिर उसके बाद हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि फिर आखिरकार फिर एक दिन ऐसा आता है जब सुहाना यानी कि नेहा धूपिया जिमी शेरगिल अभीर को कहती है कि हम कब तक ऐसे ही नाराज़ रहेंगे एक दूसरे से, और कब तक हम एक दूसरे से ऐसे दूर रहेंगे एक घर में रहते हुए। तो मुझसे ज़्यादा टाइम ऐसे मैं रह नहीं सकती। तो वो अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है, सुहाना अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। और फिर हमें इस मूवी में एक सॉन्ग सुनने को मिलता है जो कि दिल्ली के हौज खास एरिया में उस गाने की शूटिंग हुई है। तो वैसे अगर आपने मेरे पुरानी YouTube चैनल की वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम ही होगा कि मैं सन 2023 में दिल्ली में गया था और मैंने वहाँ पर हौज खास एरिया की वीडियो भी बनाई थी, जो वहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि एक घूमने वाली बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी और 25 रुपए की टिकट लगती है वहाँ पर जाने के लिए। और मैं आपको उस एरिया को वैसे इस वीडियो में ऐड कर दूँगा जहाँ पर जिमी शेरगिल के सॉन्ग तेरे बिन सानू सोहणिया की शूटिंग हुई है, जिसको रब्बी शेरगिल जी ने गाया है। तो इसके बाद इस मूवी की अगर मैं बात करूं तो आगे हमें इस मूवी में देखने को मिलता है, इसके बाद इस सॉन्ग के बाद
फिर जिमी शेरगिल यानी कि अभीर को एहसास होता है कि ये वो नेहा धूपिया यानी कि सुहाना के साथ गलत कर रहे हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा धूपिया यानी कि सुहाना के घर जाते हैं। लेकिन इससे पहले, ये तो इस मूवी का एंड का सीन है। इससे पहले मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बीच में स्किप कर दी है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बॉबी की वाइफ साइमा बॉबी को किसी और के साथ देख लेती है, क्योंकि बॉबी की जो वाइफ होती है रोहित रॉय की जो वाइफ होती है, तो सिमोन सिंह साइमा उनको किसी और लड़की के साथ गाड़ी में बैठे हुए देख लेती है। जिसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि जब साइमा रोहित रॉय यानी कि बॉबी को फ़ोन करती है और उनको पूछती है कि अभी अभी तुम उस हॉस्पिटल से गुज़रे हो, हॉस्पिटल के सामने से गुज़रे हो जिस हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ी थी। तो इसलिए साइमा को पता चल जाता है कि बॉबी किसी लड़की के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं रोहित रॉय। तो इसके बाद फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि बॉबी के साथ जो गाड़ी में लड़की बैठी होती है, रोहित रॉय के साथ गाड़ी में जो लड़की बैठी होती है, वो उनको उतार देते हैं और वो अपनी वाइफ यानी कि साइमा को खोने के चक्कर में वो बहुत तेज़ गाड़ी भगाते हैं और जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो ज़ख्मी हालत में होते हैं तो वो अपनी वाइफ साइमा को याद कर रहे होते हैं, उनका नाम ले रहे होते हैं। और जिस हॉस्पिटल में वो रोहित रॉय को जिस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है, वो वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर साइमा यानी कि रोहित रॉय की बॉबी की वाइफ वहीं पर मौजूद होती है। और जब वो अपना नाम रोहित रॉय के मुंह से सुनती है और जब वो देखती है कि बॉबी ज़ख्मी हालत में स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, तो वो बहुत हैरान हो जाती है, वो बहुत ही हैरान होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि फिर साइमा यानी कि सिमोन सिंह फिर रोहित रॉय यानी कि बॉबी का ख्याल रखती है और फिर उनको घर ले जाती है। जिसके बाद उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है, जो भी उनमें बातें हुई होती हैं। तो इसके बाद फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि बॉबी यानी कि रोहित रॉय अभीर से मिलते हैं, अभीर यानी कि जिमी शेरगिल से मिलते हैं और वो फिर उनको बताते हैं कि कैसे उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी वाइफ ने उनको बचाया और अब उनकी वाइफ यानी कि साइमा सिमोन सिंह और रोहित रॉय बॉबी के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है इस मूवी में कि जो ओमपुरी इस मूवी में हमें टिमी के किरदार में दिखाई देते हैं। तो टिमी ओमपुरी की बेटी यानी कि स्वीटी की शादी होती है, जिसमें हमें रोहित रॉय यानी कि बॉबी और वहाँ पर हमें रोहित रॉय, बॉबी, अभीर, जिमी शेरगिल, सुहाना, नेहा धूपिया देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर एक सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है।
स्वीटी की शादी में, जो कि मास्टर सलीम, पंजाबी सिंगर मास्टर सलीम का सॉन्ग होता है, जिस सॉन्ग का नाम है आजा नचिए, आजा नचिए फेर नईओ दिन शगना दा चढ़ना। तो ये सॉन्ग वहाँ पर हमें सुनने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात भी बताना चाहूँगा कि इस मूवी में पहली बार हमें मास्टर सलीम यानी कि सलीम, पंजाबी सिंगर सलीम हमें पहली बार किसी बॉलीवुड मूवी में एज अ सिंगर दिखाई दिए थे, और इस मूवी में भी हमें उनका एक छोटा सा रोल इस सॉन्ग में देखने को भी हमें मिलते हैं। मास्टर सलीम पंजाबी सिंगर, जो कि इसके बाद उन्होंने कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी गाया, जैसे कि 2008 में फिल्म रिलीज़ हुई फिल्म टशन, दोस्ताना, और इसके बाद और कई सारी मूवीज़, थैंक यू मूवी में भी हमें मास्टर सलीम जी का सॉन्ग सुनने को मिलता है। ऐसी कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ में हमें मास्टर सलीम जी की आवाज़ में कई सारे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। हे बेबी मूवी में भी मास्टर सलीम जी का एक और सॉन्ग है जो 2007 में ही रिलीज़ हुई थी इस मूवी के बाद, दिल्ली हाइट्स मूवी के बाद। तो उसमें भी हमें मास्टर सलीम जी का एक सॉन्ग सुनने को मिला था, जिस सॉन्ग का नाम था दिल दा मामला, मस्त कलंदर सॉन्ग। जी हाँ, तो ऐसे ही हमें मास्टर सलीम जी के बॉलीवुड में कई सारे सॉन्ग इसके बाद सुनने को मिले। तो मुझे एक शिद्दत मूवी का सॉन्ग जो 2021 में मूवी रिलीज़ हुई थी, 2021 में मूवी रिलीज़ हुई थी, शिद्दत में भी मास्टर सलीम जी का सॉन्ग अखियाँ उड़ीक दिया मुझे बहुत पसंद आया, और मैं इस सॉन्ग को अपने फ़ोन में सेव किया हुआ है और मैं उस सॉन्ग को सुनता हूँ। और आगे मैं बात करना चाहूँगा कि जिमी शेरगिल और नेहा धूपिया हमें इस मूवी के अलावा एक पंजाबी मूवी रंगीले में भी दिखाई दिए थे, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी के 6 साल बाद। तो जिमी शेरगिल वैसे कई सारी पंजाबी मूवीज़ और हिंदी मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं। कई सारे लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, कई सारे लोगों ने हो सकता है जिमी शेरगिल जी की पंजाबी और हिंदी दोनों मूवीज़ ही देखी होंगी। तो आगे मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब जिमी शेरगिल जब अभीर सुहाना से नाराज़ होते हैं, जिमी शेरगिल यानी कि अभीर सुहाना से नाराज़ रहते हैं, तो सुहाना अभीर को छोड़कर चली जाती है। फिर अभीर सुहाना को कॉल करते हैं, और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है फिर अभीर सुहाना के घर जाकर सुहाना यानी कि नेहा धूपिया जी को मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं वापस आ जाओ सुहाना। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है, और फिर सुहाना यानी कि नेहा धूपिया अभीर के साथ वापस उनके घर जाने के लिए मान जाती हैं। और इसके बाद फिर इस मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है कि साइमा और बॉबी यानी कि सिमोन सिंह और रोहित रॉय की जुड़वा बेटियां होती हैं, जिनका नाम बबल और डिम्पल रखा जाता है। और इसके बाद जो इस मूवी में सुहाना और अभीर को भी जल्द ही उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला होता है। तो यहाँ पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो मैंने आपको इस फिल्म की जो पूरी कहानी है वो सुना दी है। तो वैसे मैंने इस मूवी रिव्यू का टाइटल स्वीटी की शादी 25 को है इसलिए रखा है
क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा, ओम पुरी जी ने इस फिल्म में टिमी का किरदार निभाया है। और टिमी की जो टिमी और रूबी यानी कि कामिनी खन्ना जो कि ओम पुरी जी की वाइफ बनी है, तो उन दोनों की जो बेटी होती है स्वीटी, उनकी शादी 25 तारीख को इस मूवी में दिखाई जाती है, जो मैंने आप इस मूवी रिव्यू की वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है। तो बाकी मैं अब आपको इस मूवी के म्यूज़िक एल्बम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वैसे इस मूवी की शूटिंग ज़्यादातर दिल्ली के कई सारे इलाकों में हुई है। तो जब मैं 2019 और 23 में दिल्ली गया था, तो कई सारी दिल्ली की जो मुझे लोकेशंस हैं तो मैं वैसे भी देख चुका हूँ, रियलिटी में भी देख चुका हूँ। वैसे दिल्ली में कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ शूट हो चुकी हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि पीके मूवी के कुछ सीन्स, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी की अगर हम बात करें जो 2019 में रिलीज़ हुई थी, इसके अलावा संडे मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी। तो मेरे ब्रदर MBKD मूवी, जो इसके अलावा और कई सारी इमरान खान जी की मूवीज़ और कटरीना कैफ की मूवी भी उसी टाइम पर रिलीज़ हुई थी सन 2011 में। तो उसकी शूटिंग भी हमें दिल्ली के इंडिया गेट के इलाके की देखने को मिलती है, जहाँ पर छू मंतर सॉन्ग शूट हुआ है। तो और भी कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ हैं। चक दे इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो 2007 में रिलीज़ हुई थी, तो उस मूवी की शूटिंग भी दिल्ली के इंडिया गेट के पास कई सारे और भी एरियाज़ में उस मूवी के सीन्स की शूटिंग हुई है। तो दिल्ली में कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग है। मुझे आपको वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने कई सारी कुछ मूवीज़ के मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ जिनमें दिल्ली की शूटिंग हुई है। अगर मैं 2006 की बॉलीवुड मूवी प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, तो उस मूवी के भी कई सारे सीन्स दिल्ली में शूट हुए हैं। तो सन 2007 में रिलीज़ हुई फिल्म दिल्ली हाइट्स के म्यूज़िक एल्बम में हमें कुल मिलाकर 6 गाने सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, तो इस मूवी के जो कुछ 2 सॉन्ग्स हैं, 2 सॉन्ग्स इस मूवी के जो हैं वो पॉपुलर सॉन्ग्स मैं कहूँगा इस मूवी के। एक तो इस मूवी का जो सॉन्ग है कितनी देर तक, जो मैं आपको इस मूवी रिव्यू के फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में सुना चुका हूँ। जी हाँ, कितनी देर तक सॉन्ग जिसे सोनू निगम और रब्बी शेरगिल जी ने गाया है। इसके अलावा दिल्ली टाइटल सॉन्ग भी है दिल्ली, जिसे रब्बी शेरगिल जी ने ही गाया है। इसके अलावा आजा नचले, जिसे पंजाबी सिंगर शहज़ादा सलीम या फिर जिन्हें हम मास्टर सलीम जी कहते हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को गाया है। वैसे मैं मास्टर सलीम जी की अगर मैं बात करूं तो उन्हें मैं 2 बार लाइव देख चुका हूं। एक बार मैंने उनको माँ चिंतपूर्णी के एक जगह पर एक लाइव शो करते हुए देखा था, और दूसरी बार मैंने उन्हें अपने शहर अपने कस्बा आदमपुर में ही उन्हें देखा था। तो इसके अलावा इस मूवी में जो सॉन्ग है कभी आना ना, जिसे रब्बी शेरगिल और अमित साना जी ने गाया है। इसके अलावा एक और सॉन्ग है ए गोरी, जो कि होली सॉन्ग है, जिसे कैलाश खेर और सोनू कक्कड़ जी ने गाया है। इसके अलावा इस मूवी का सबसे पॉपुलर सॉन्ग मैं कह सकता हूँ, जो आज भी कई बार टीवी चैनल्स पर देखने को मिलता है। जी हाँ, और रेडियो पर भी वो गाना हमें आजकल भी सुनने को मिलता है। और कुछ ही समय पहले जब मैं सेक्टर 22 में एक मोबाइल शॉप पर गया था, तो वहाँ पर भी मुझे ये सॉन्ग सुनने को मिला था
तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना। चलो, मेरी आवाज़ तो इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन रब्बी शेरगिल जी की आवाज़ में ये जो इस मूवी का सॉन्ग है बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। और कुल मिलाकर 6 सॉन्ग हैं इस मूवी के, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस मूवी में म्यूज़िक भी रब्बी शेरगिल जी का है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।